जय हिंद सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसीज आया हुआ है असिस्टेंट का पोस्ट के लिए, जिसमें आप अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो आप एएसओ तक इसमें जा सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग में आज हम लोग सारे कुछ देखेंगे। इसका लास्ट डेट 22 मार्च है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इफ यू वांट। तो इसके वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा का पूरा जानने का प्रयास करेंगे 5 मिनट में। मैंने सारा का सारा चीज को हाईलाइट करके रख दिया हुआ है, इसको आप एक बार देखेंगे। आप 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हैं, पूरा एक बार देख जाइए। और इसके नेक्स्ट वाले में मैं लेकर के आऊंगा कैसे आप कैची की तैयारी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01 अकाउंट्स या ACCTS जो भी इसका होगा अब्रिविएशन, और 24। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 2024 का ये पहला एडवर्टाइजमेंट है। कहीं भी अगर कोई ऐसा नोटिस आएगा उसमें से 124 लिखा हुआ, समझिए कि ये इससे रिलेटेड ही है। तो इसका पोस्ट का नाम क्या है आपका? असिस्टेंट इन हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नया हाई कोर्ट ऑफ झारखंड हमारा बना हुआ है, बहुत ही उम्दा, पूरा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, और वहीं पे सारा रिक्रूटमेंट अभी धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट यहाँ पे टोटल यहाँ पे 55 है, और साथ में रिजर्वेशन है वुमेन का 2 गो, और 2 गो आपका है जो इम्पेयर्ड है उनके लिए, और एक है आपका स्पोर्ट्स कोटा। मतलब टोटल यहाँ पे 60 सीट है, जिसमें से 22 को अनरिजर्व्ड है, SC है 16, 14 को आपका ST है, OBC 1 का 4 है, BC 2 का 3 है, EWS का 6 है। ये रिजर्वेशन है। इसमें बोला गया है कि ये जो एप्लीकेशन होगा सारा ऑनलाइन होगा। आप इसमें कोई भी आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। 20 फरवरी से ही इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया था और 22 मार्च को ये खत्म होगा, मतलब 2 दिन के बाद। इसके सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका जो पे स्केल है 7th पे स्केल है, और 7th पे स्केल काफी अच्छी पे स्केल मानी जाती है। तो इसमें आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका एक ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। समकक्ष मतलब अगर आपका बीटेक है वगैरह है तो उसका समकक्ष माना जाता है। साथ में आपको क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और आपको टाइपिंग भी यहाँ पे आना चाहिए। इसके बारे में और चर्चा करेंगे आगे। अभी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बता दिए आपको कि फॉर्म आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो 20 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 वर्ड का एक आपका सेंटेंस दिया जाएगा या फिर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। और क्या बोला जा रहा है? कैंडिडेट शुड एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको सारा चलाने आना चाहिए, MS वर्ड, पावर पॉइंट, जितने भी सारे चीजें हैं चलाने आने चाहिए। आपका एज जो मिनिमम होना चाहिए 21 साल और मैक्सिमम होना चाहिए 35 साल। बाकी BC 1 के लिए 37 साल है, BC 2 के लिए 38 साल है, और 40 साल है आपका ST SC के लिए। क्लियर हो गया? और ये जो आपका डेट काउंट होगा 1/1/2024, इसका कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है। और PW जो है आपका 10 साल का आपका यहाँ पे ग्रेस मिलेगा, और साथ में जो एक्स सर्विसमैन है उसको 5 साल तक मिलेगा। यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन एक कॉरिंडम जारी करके उसको ऐड कर दिया गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपका रिजर्वेशन के बारे में बात हो गया। कोई भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे अदर देन झारखंड, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होगा वो आपका 2 चीज पर तैयार होगा। एक आपका होगा रिटन टेस्ट पे, और दूसरा होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर इसको बोलते हैं वाइवा बोलते हैं। आप कॉलेज वगैरह में वाइवा जरूर देते होंगे, उसके लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा। अगर आप इम्पेयर्ड हैं तो आपको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी, और हर घंटे 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर 2 घंटे है तो आपको 40 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा समय मिलेगा। और ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? जैसे देख लिए, सेरेब्रल पैलेसी एंड विजुअल इम्पेयर्ड लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्क्राइब के लिए। उसका एक फॉर्म भी नीचे दिया गया है, अब इसको देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और उसके बारे में बताया गया है कि जो भी स्क्राइब रहेगा आपका एक लो ग्रेड का रहेगा। अगर आप ग्रेजुएशन है तो 12th का मिलेगा, एग्जामिनेशन उसका 50% क्वालिफाई होगा। ये सब उसका खुद का क्राइटेरिया रहता है, तो आपको स्क्राइब मिलेगा, आप स्क्राइब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपको क्या क्या होना चाहिए। एक लेटेस्ट फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए आपके पास, एक सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वो एज अ डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपका काम करेगा, उसका स्कैन कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपका मार्कशीट और ग्रेड शीट भी काम चलेगा आपका। यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा एज अ प्रूफ कि आपने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको DCA या DCA प्लस का
आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक आपका रहता है। मिनिमम यहाँ आपको 6 महीना का एक्सपीरियंस का आपको चाहिए ही चाहिए होगा। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कहीं भी अगर आप बनवाते हैं या आपके पास पहले से है या आप करके रखे हुए हैं, तो आपको 6 महीना का मिनिमम आपको सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि वो उससे ये पता चलता है कि हाँ आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखा हुआ है और आपकी स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। आपको क्या-क्या होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आपका एसडीओ का है तो आपका 2016 के बाद का इशू का होना चाहिए, वो आपका काम कर जाएगा। अगर आपका सर्कल ऑफिसर का है तो आपका 19/7/2019 के बाद का आपका यहाँ पे होना चाहिए। उसके पहले का सर्कल ऑफिसर का नहीं चलेगा। मतलब ये ब्लॉक लेवल का हो गया और ये आपका एसडीओ लेवल का हो गया। अब जाति प्रमाण पत्र में आते हैं तो अगर आपका एसडीओ से बना हुआ है तो आपका 25 फरवरी 2000 पहले से बना होना चाहिए। अगर आपका सर्कल ऑफिसर से बना हुआ है तो आप डेट देख लीजिए, 25 फरवरी 2019 के बाद का आपका होना चाहिए यहाँ पे। आगे बात करते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस के हैं, तो इस ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है स्कैन कॉपी, आपका वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब है। उसके बाद अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आपका कहीं पर काम करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूट में आपको वो अंडरटेकिंग लिख करके देंगे। बाकी ये जो कितने साइज में होना चाहिए इसको आप देख सकते हैं। अभी बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है जहां पर आप साइज मैक्सिमम दीजिएगा तो आपका वो प्रिस्क्राइब साइज में अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको उतना फॉर्मेट आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हो गया फोटो का, सिग्नेचर का, और बाकी जितना सर्टिफिकेट है उसका आपका 200 केबी तक होना चाहिए, बाकी 50 केबी तक आपको फोटो सिग्नेचर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं जो पैसा लगेगा फॉर्म भरने का, आपका 125 रुपया SC ST का, बाकी सबका आपका 500 रुपये लगेगा। SC ST छोड़ के बाकी सबका आपका 500 रुपये लगेगा, SC SC का 125 रुपये लगेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो सारे ओरिजिनल अच्छे से होना चाहिए। अगर स्क्रूटनी हुआ और कहीं भी गड़बड़ पाया जाए तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। और जो आपका नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, चाहे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ, बाबूजी का नाम हो, मम्मी का नाम हो, ये सबका नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो वो आपको रिजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। साफ साफ लिखा गया है, कोई भी फोटो ब्लर वगैरह या इलीगल फोटो आप देंगे तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये बात यहाँ पे बोल दिया गया है कि यहाँ पे फॉर्म करेक्शन का कोई भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो जो भी फॉर्म है उसको सावधानी से भरें, आपको करेक्शन का टाइम यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी जो फॉर्म भर करके कोई भी आपको प्रिंट आउट लेकर कहीं भी आपको सेंड करने की जरूरत आपको नहीं है। बस आपको इतना करना है कि यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपको लिख करके रखना है जो पेमेंट आप करेंगे उसका, ताकि ये पता चले कि आपने पेमेंट किया और आपका सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं। और बाकी सरकार यही या हाईकोर्ट वही बोलती है, सरकार के पास अथॉरिटी है कैंसिल करने का या पोस्टपोन करने का। और बात कर रहे हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, तो जितना भी अपॉइंटमेंट होगा वो सारा मेरिट लिस्ट पर होगा। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, दो चीज पर मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, एक आपका रिटन टेस्ट वाला बनेगा, एक आपका वाइवा वाला बनेगा। इसके बारे में बात करेंगे अभी कि रिटन टेस्ट कितने का होगा, वाइवा कितने मार्क्स का होगा। ये स्क्राइब के लिए है, तो ये फॉर्म भर करके आपको देना है, तो आपको वो डिटेल स्क्राइब आपको सुविधा मिल जाएगा। अब आप देखते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा 3 फेज में होगा बेसिकली। फेज 1 बात करते हैं, फेज 2, फेज 3। तो फेज 1 में क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसमें आपका 90 मार्क्स का होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट आपका रहेगा। कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका इंग्लिश रहेगा पहला 30 मार्क्स का, दूसरा आपका जनरल नॉलेज रहेगा, जीके रहेगा, और तीसरा आपका मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर के रहेगा। ठीक है, तो ये 30-30 मार्क्स का रहेगा तीनों, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें क्वालिफाइंग इन नेचर का जो परसेंटेज आप देख सकते हैं, SC ST का 30% है और आपका बाकी का 40% है। इसका मतलब है कि अगर 90 मार्क्स का है तो आपको 30% लाना है। मतलब ST SC ले 27 मार्क्स लेकर के आते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसी तरह से 40% आप काउंट कर लेंगे इसके लिए, जैसे 90 गुने 4/10 ऐसा ही होता है ना, 9 चौक 36। तो SC ST के लिए आपका 27 मार्क्स लाएंगे तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाइएगा, मतलब आपको कंप्यूटर टेस्ट और वाइवा टेस्ट देने को मिलेगा। और अगर आप बाकी कैटेगरी से हैं तो आपको 36 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप जा करके अगला कैटेगरी में आप जा सकते हैं, अगला फेज में आप जा सकते हैं। एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, इसमें क्या किया जाएगा, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा 100 वर्ड का, और 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 5 मिनट में आपको लिखना है और उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको सेव करना पड़ेगा, कहीं पर वो लोग बोलेंगे फलना जगह सेव कीजिए। उसके बाद आपका होगा वाइवा होगा 15 मार्क्स का,
और 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए होगा, 5-5 3 कैटेगरी है, 3-3 के लिए 5 मार्क्स का आपका कैटेगरी होगा। तो टोटल यहाँ पे कितना मार्क्स आपका हो गया 90, ठीक है, और यहाँ पे 15 मतलब 105 मार्क्स का होगा। और ये जो है कंप्यूटर स्किल है ये आपका क्वालिफाइंग के लिए आपको कोई मार्क्स यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। तो 105 मार्क्स का टोटल आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। अब देखिए आपको देखना है रिटन टेस्ट में क्या क्या होगा। सबसे पहला यहाँ पे है जो 90 मार्क्स का है, तो आप देखिए 30-30 मार्क्स का सब यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। 30 मार्क्स का इंग्लिश में क्या पूछेगा, कॉम्प्रहेंशन पूछेगा, ग्रामर पूछेगा, वर्ड पावर पूछेगा और ऐसे राइटिंग आपका 10 मार्क्स का पूछेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रुप 2 में है 30 मार्क्स का जनरल नॉलेज रहेगा, और जो 30 मार्क्स का रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब छोटा मोटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहेगा और रीजनिंग रहेगा, वो भी मैट्रिक लेवल का यहाँ पे रहेगा। सारे तो मैट्रिक लेवल का ही रहते हैं, एसएससी सीजीएल भी बोलता है हम मैट्रिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो फेज 2 है आपका जो क्वालिफाइंग है, उसमें क्या होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट आपका होगा वो रिटन टेस्ट और आप कैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं उसके लिए, नॉलेज आपका टाइपिंग कैसा है उसके लिए, और वाइवा, ये सबको मिला करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को यहाँ पे वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया। और क्वालिफाइंग के लिए आपको बता दिए थे 30% और आपका 40% मतलब एक का 27 नंबर लाना है आपको रिटन टेस्ट में मिनिमम, और बाकी आपको लेके आना है 36 नंबर मिनिमम। ये मिनिमम है कि नहीं, आप जितना ज्यादा लाइएगा उतना आपका मेरिट लिस्ट में ऊपर आने की संभावना बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वही फिर से रिपीटेड है कि 100 वर्ड का आपका रहेगा 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और कंप्यूटर पर्टिकुलर लोकेशन आपको सेव करने के लिए दिया जाएगा। तो मेनली यहाँ पे यही चीज समझ में आ रहा है कि जो भी आपको वहाँ पे एसओ का आपको मिलेगा, यहाँ पे जो सहायक आप करेंगे वहाँ पे आगे जाके जो एसओ बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मात्र 3 फेज होने वाला है। एक आपका बेसिक कंप्यूटर टाइपिंग अगर रहेगा तो 20 वर्ड का रहेगा, बहुत ज्यादा आपका है नहीं, तो बहुत हेवी टाइपिंग नहीं चाहिए आपको, लेकिन आपको नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज में ये सारे आपको पूछेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, अगर आप बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सारे के लेकर के आ जाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक चला जाएगा, या फिर 8809474880 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। वहां से मैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर डाल दूंगा, और क्या क्या बुक रिटन है मैं उसका एक वीडियोस लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट होता है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट पोस्ट कर दीजिए, हम नेक्स्ट में आपका कमेंट को इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।